और इस मामले में उत्तर प्रदेश संवेदनशील राज्यों में शुमार है। यूपी का हाल क्या है ये मैं आपको दिखाऊं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर आपको लिए चलता हूं। देखिए जरा सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस सड़कों पर उतरी है और फ्लैग मार्च कर रही है। अब आपको लिए चलता हूं फिरोजाबाद। सहारनपुर के बाद देखिए फिरोजाबाद में हाल क्या है। फिरोजाबाद में रैम्बो के नाम से मशहूर अनुज चौधरी फीता लेकर नापने वाला ताजिया नापने लगे। अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं, हाथ में फीता लिए। ताजिया की ऊंचाई फिक्स है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ताजिया नापने लगे। शिया धर्म गुरुओं ने सवाल उठाया कि अनुज चौधरी जूता पहनकर ही ताजिया नाप रहे थे। अब आपको लिए चलता हूं मऊ। उत्तर प्रदेश का मऊ भी संवेदनशील जिलों में से एक है। मऊ में भी पुलिस चौकन्नी थी, सड़कों पर गश्त कर रही थी, फ्लैग मार्च कर रही थी। आइए अब आपको लिए चलूं काशी बनारस में। देखिए जरा बनारस में पुलिस लोगों को समझा रही थी, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें बता रही थी कि किस तरह के असामाजिक तत्वों को आपको रोकना है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस तो है ही, आप लोगों की भी होगी जो निकाल वो भी अपने वॉलंटियर्स लगाए आगे पीछे के 10 फीट से ज़्यादा हाइट ना रखना। तीसरा छज्जों पे ना लटके। पुलिस का कहना है ताजिए की जो ऊंचाई है वो 10 फीट से ज्यादा ना हो। योगी पहले ही ऑर्डर दे चुके थे कि कानून व्यवस्था का संकट ना हो, इसलिए किन बातों का ख्याल रखना है। तो मुहर्रम के पर्व पर योगी सरकार ने सख्ती की ताकि त्योहार के दौरान कोई भी विवाद या हंगामा ना हो। सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई तय कर दी। सरकार के मुताबिक ताजिया 10 से 12 फीट से लंबा ना हो, ताकि जुलूस के दौरान बिजली के तारों से ना टकराए। मुहर्रम के जुलूस में किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। योगी ने इसके लिए हथियार ले जाने पर बैन लगा दिया, यानी कोई भी तलवार बंदूक लहराएगा तो फिर एक्शन होगा। इतना ही नहीं, जुलूस में डीजे की तेज आवाज पर भी सख्ती है। अगर कोई कान फोड़ू डीजे बजाएगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी है। सरकार ने हर जिले के डीएम एसपी को अलर्ट रहने को कहा है। योगी ने सख्त निर्देश दिए कि मुहर्रम पर समन्वय बनाएं, मतलब पहले से धर्मगुरुओं और शांति समितियों से चर्चा करें, आस्था का सम्मान करें, लेकिन व्यवस्था भी बनाए रखें। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे तो कार्रवाई करें। योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस भी बहुत सक्रिय और एक्टिव हो गई है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता। लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी जो दिशा निर्देश शासन के उनके अनुपालन के लिए सभी को बताया जा रहा है। जैसे ताजिएदार या आलम माने, जैसे उसके जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो है, उनको बताया जा रहा है, छोटा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश है, बेशक मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होगा, मगर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए पूरी तरीके से जो ताजिए पर जूता पहन के जा रहे हैं और जूता पहन के जाके ताजिए को इंची टेप से नाप रहे हैं। दुनिया में कहीं ताजिया इंची टेप से नहीं नपा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ताजिए को इंची टेप से नापा जा रहा है और जूता पहन के अनुज चौधरी, इसको फौरन सस्पेंड किया जाए।
अब देखिए जरा, अनुज चौधरी पर यासूब अब्बास बोल रहे हैं इनको फौरन सस्पेंड किया जाए। दूसरी तरफ देखिए क्या तैयारी है। यह है मुहर्रम का जुलूस जिसमें ताजिया निकलता है, और अब सख्ती कैसे हो रही है मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ताजिया निकलना, इस तरह का जुलूस निकलता है, कोई विवाद ना हो, इस विवाद को रोकने के लिए देखिए प्रतापगढ़ में क्या किया गया। राजा भैया के चेहरे से आप वाकिफ हैं। राजा भैया के पिता हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, उदय प्रताप। राजा भैया के पिता को नजरबंद कर लिया गया है क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी घर में नजरबंद। अब सवाल यह है कि राजा भैया के पिता का मुहर्रम से क्या लेना देना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर उन्हें क्यों नजरबंद किया गया है, क्या है पूरी कहानी। देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता नजरबंद कर दिए गए। राजा भैया के पिता उदय प्रताप समेत 13 लोग हाउस अरेस्ट हैं, और मुहर्रम के दौरान तनाव की आशंका को देखते हुए यह फैसला किया गया। राजा भैया के घर के गेट पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई, साथ ही गेट पर नोटिस चस्पा कर घर से बाहर ना निकलने को कहा गया। गुरुवार सुबह 5 से शुक्रवार रात 9 तक उनके बाहर जाने पर पाबंदी है। दरअसल साल 2015 में शेखपुर में मुहर्रम के दौरान बवाल हुआ। मुहर्रम के दौरान एक बंदर की मौत हो गई जिस पर खूब हंगामा मचा। बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने मिलकर हनुमान मंदिर बनवाया। यह मंदिर ठीक उसी जगह बनाया गया जहां बंदर की मौत हुई। इस मंदिर के निर्माण कार्य से राजा भैया के पिता भी जुड़े हुए थे। राजा भैया के पिता हर साल मुहर्रम पर मंदिर में भंडारा करते हैं। इसके साथ ही हर साल हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। 2015 के बाद से मुहर्रम पर हर साल पुलिस अलर्ट मोड में रहती है। जुलूस के दौरान कोई हंगामा ना हो इसलिए उन्हें नजरबंद रखा जाता है। उनके साथ कुछ और लोगों को भी नजरबंद किया जाता है। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। राजा उदय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा मुहर्रम त्योहार के दौरान जनपद की विधि व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। एसडीएम कुंडा द्वारा यह आदेश किया गया कि आज 25 जून 2026 सुबह 5 बजे से 26 जून 2026 रात्रि 9 बजे तक राजा उदय प्रताप सिंह और उनके 12 अन्य सहयोगी अपने आवासीय परिसर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही कहीं जनपद में भ्रमण करेंगे। इस आदेश के कंप्लायंस कराने के लिए उनके आवासों के बाहर पुलिस व्यवस्था लगा दिया गया है और अन्य व्यवस्थाएं सब सही चल रही है। अब आपको बताऊं, मुहर्रम पर बहुत बात हो गई, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर मुहर्रम मनाते क्यों हैं, क्या है ये मुहर्रम। तो मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं। मुहर्रम इस्लामिक त्योहार है जिसे शिया मुसलमान मनाते हैं। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसके पहले दिन से मुसलमानों का नया साल शुरू होता है। यह इस्लामी चांद यानी हिजरी कैलेंडर पर आधारित होता है। चांद दिखने पर 10 दिन का मुहर्रम की शुरुआत होती है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन यानी आखिरी दिन अशूरा कहा जाता है, और शिया समुदाय के मुसलमान मुहर्रम को गम और मातम के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन इराक के करबला की जंग में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। अब आप कहिए इमाम हुसैन कौन थे? इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे थे इमाम हुसैन, जिन्हें आप प्रोफेट के नाम से, पैगंबर के नाम से जानते हैं, उनके नवासे थे और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं। दुनिया के करोड़ों मुसलमान उनके बलिदान को याद करते हैं इस दिन। इसलिए सवाल यह है कि जब गमी का और मातम का त्योहार है, फिर ये स्टंट और लाठी की जरूरत क्या थी? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु। मुहर्रम के ताजिए हैं, उन ताजियों को 10 फीट से ज्यादा ना करें, नीचा रखें। बहुत सारी जगह पे जुलूसों में देखा गया है कि जहां डीजे का इस्तेमाल होता है तो बहुत सारे जो कमजोर दिल के लोग हैं हार्ट अटैक पड़ जाता है, कई लोग ने अपनी जानें गंवा दी हैं। तो इसलिए डीजे का इस्तेमाल जुलूस में न करें। मुहर्रम ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक है, हालात के तकाज़ों के मुताबिक है। हर मुहर्रम एक ख़ास पैगाम लाता है। इस साल का मुहर्रम ये पैगाम ला रहा है कि हम ये मुहर्रम जो है पहली बार अपने रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई के बगैर मना रहे हैं।
मुहर्रम है और मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम उन लोगों से जो जुलूस में शामिल होंगे उनसे अपील है कि नज़्म और ज़ब्त और डिसिप्लिन का खास ख्याल रखें, किसी तरीके की कोई बदमज़गी न होने पाए। सरकार की गाइडलाइन है कि 12 फुट से ऊपर कोई भी अलम और ताज़िये की हाइट नहीं होगी।